कन्वर्ट किया हुआ है ब्लॉकचेन। और आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉकचेन की भूमिका क्या होती है, ब्लॉकचेन का कार्य क्या है। ब्लॉकचेन में मतलब कि भागीदारी सभी का है, मतलब कि कोई भी उस क्षेत्र से आकर के उस जुड़ गया, वो सभी उसके मालिक हो गए, सभी ओनर हो गए। वहां ना कहीं झुटलाया जा सकता है और ना तोड़ मड़ोड़ किया जा सकता है। जबकि V2 में सेंट्रलाइज होता है, V3 डिसेंट्रलाइज होता है और V2 मेरा जो है सो सेंट्रलाइज होता है। इसमें कुछ भी तब्दील किया जा सकता है V2 में, क्योंकि एक मालिक होता है, लेकिन V3 में नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे में हमारा पीवी मेटा V3 में लिस्टेड में 8th पोजीशन पर आना अपने आप में मायने रखता है। अभी सोचिए दोस्तों कि कितना टोकन है, 25 से 26 हजार पूरी वर्ल्ड में टोकन है, पर डे 10-15 टोकन क्रिएट किया जाता है। ऐसे में हमारा जो लिस्टेड हुआ है हमारा कॉइन मार्केट कैप में, उसके बाद जो V3 पर जो लिस्टेड हुआ है वो 8th पोजीशन पर हमारा पहुंच गया। कितना सारा कॉइन होगा, टोकन होगा V3 पे, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन 8th पोजीशन पर। और कुछ दिन के बाद अगर इसकी ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होती है तो और भी नजदीक आ सकता है, समझ सकते हैं। मतलब कि अपना कार्य कर रही है, भले ही हम लोग अभी विड्रॉ नहीं दे रही है, कुछ न कुछ एक लंबा छलांग के लिए सिस्टम सोच रही है, जहां पर हम सभी की कुर्बानी को मांग रही है कि भाई तुम्हें सेक्रीफाइस करो, ताकि हम जो है सो एक अच्छे पोजीशन पर आपको देखें। आपको याद होगा Alibaba.com जैक मा का है, चाइना का, एक तरह से कहें 14 साल में वो लिस्टेड हुआ था। सभी उसके साथ आने वाले नए मतलब जो पुराने थे वो सब भाग गए, वेट करते करते इंतजार करते करते भागे, कब लिस्ट होगा कब लिस्ट होगा। 14 साल के बाद लिस्ट हुआ दोस्त। हमारा तो बहुत कम समय में पीवीसी मेटा कॉइन मार्केट कैप लिस्ट हुआ। अगर 14 साल किसी को इंतजार करना हो तो क्या पीवीसी मेटा हम लोग करेंगे? कोई नहीं करेगा, कोई टिकेगा नहीं, नजर नहीं आएगा। लेकिन वो जब लिस्ट हुआ Alibaba.com तो अपने आप में पूरा दुनिया में तहलका मचा दिया। एक एक शेयर का कीमत करोड़ों में चला गया। और आज आज देखिए Alibaba.com सरवाइव करी पूरे वर्ल्ड वाइड, टॉप मोस्ट शेयर में आता है, टॉप मोस्ट कंपनी में आती है। तो 14 साल का जो अरसा था उसका क्या था, एक अंदर से स्ट्रक्चर बनाने का था, पुस्टअप बनाने का था, ताकि हम अगर दुनिया में आते हैं तो फिर बैक नहीं हो सकते हैं, या मेरा पीछा कर नहीं सकता, या मेरा शेयर गिर नहीं सकता है। उसका मेन थीम यही था। हो सकता है पीवीसी मेटा मेरा आज वेट करा रहा है, कहीं न कहीं एक बड़ी सोच और बड़ी छलांग लगाने की सोच रही होगी, ताकि आने वाला समय में अगर पूरी तरह से सरवाइव करता है पूरा वर्ल्ड वाइड, तो कहीं न कहीं डाउनफॉल जाएगा। ऐसे स्थिति में सिस्टम अपने आप को मजबूत कर रही है कि मैं कभी डाउनफॉल नहीं जाऊंगा, अपने आप को मैं स्टेबल रखूंगा या उससे ऊपर जाऊंगा। तो इसके लिए हमें आज विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ, तो विड्रॉ के लिए थोड़ा सा और भी पैसेंस रखने की हमको आवश्यकता है। और इसमें जितना हम पैसेंस रखेंगे उतना फायदा हम मुझे। पहला फायदा आप कह सकते हैं कि अगर हम विड्रॉ नहीं दे रही है तो ये मेरी मजबूरी हो गया कि वहां जो हमारा पीवीसी मेटा बन रहा है या बीएसटी बन रहा है उसको फार्मिंग करें, रीफार्मिंग। एक फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि आपके साथ जो टीम जुड़े हुए हैं उनका भी यही कंडीशन है, तो कंडीशन के साथ वो भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी फार्मिंग फार्मिंग कर रहे हैं। इससे दूसरा फायदा आपको ये मिल गया कि आपका जो रेफरल है, रेफरल इनकम जो है वो बढ़ गया। और चौथा फायदा, सॉरी तीसरा फायदा, जो सबसे बड़ी फायदा है, वो आप जान रहे हैं कि हमारा किसी तरह से काम चल जा रहा है
बेचने पर हम मजबूर नहीं है या बिक ही नहीं रहा है तो बेचेंगे कहाँ, तो वो मेरा सेव हो रहा है। और ये सेव कल के डेट में आपका एक पीढ़ी सुधारेगा, सबसे बड़ा फायदा। तो अगर आप और हम सब पॉजिटिव के रूप में अगर देखेंगे तो बल्ले बल्ले है, नेगेटिव के रूप में देखेंगे तो कहेंगे कल का कोई कंपनी आया और बहुत सारा पैसा विंडो दे के चल जा रहा है, विंडो दे रहा है, लेकिन ये सिस्टम हमारा इतना मजबूत है उसके बाद भी विंडो नहीं दे रहा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पॉजिटिव क्षेत्र हैं, पॉजिटिव थिंक है जो आप सोच सकते हैं और उस पर आप अमल कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो पीवीसी मेटा पर आप ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने के लिए प्रयास करेंगे, और अगर नेगेटिव सोचेंगे तो भैया बेचने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये आपकी इच्छा, आपकी समझदारी होनी चाहिए। तो आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ रूल जो है उसको आपको सभी को फॉलो करना है। जो भी आप हैंड राइज करेंगे, सबसे पहले अपना परिचय जरूर देंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को रखेंगे। और हम सभी लोग यहाँ पर pvcmeta.io.com का एडमिन नहीं है, हम सभी लोग आप भी जैसा है, और सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आप ना करेंगे जो एडमिन से रिलेटेड हो। जहां आप हैं वहां मैं हूँ, बस ये समझ लीजिए। और जितने भी हमारे जिम्मेदार कंधे हैं, जितने भी आज हमारे डायनेमिक लीडर यहाँ पर है मौजूद है, सभी का कमोबेश यही हाल है कि सब एक एक्सपीरियंस होल्डर के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर को देने के प्रयास करें। और मैं आशा करूंगा जितने हमारे एडमिन हैं ब्राइट होजन स्कूल के, और जितने भी हमारे जिम्मेदार कंधे, क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना है, आप भी तैयार रहेंगे, क्योंकि अकेला हम काफी नहीं है। हम सभी मिल करके एक मजबूत कड़ी है जो करके जो जो कि आगे का जो समस्या है समाधान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और मैं सूचना दे देना चाहता हूँ, ये हमारा जो स्कूल है, स्कूल के प्रांगण में जो हमारा चलता है, इसमें जो नाम लिख करके आना है, नंबर मोबाइल नंबर लिख के नहीं आना है, ताकि आपका नंबर हाईलाइट ना हो। रीजन ये है कि हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर आकर के वायलेंस हो या एक दूसरे का टीम को तोड़ा फोड़ी हो, या किसी तरह से ऐसा हो जो कि आगे चल के समस्या पैदा होते चल जाए। इसके लिए हम लोग पूरे पूरे तैयार रहते हैं कि आप नाम से आए, मोबाइल नंबर से ना आए। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ब्राइट होजन स्कूल के प्रांगण में। आज क्वेश्चन सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हैंड राइज कर सकते हैं। एक हैंड राइज है लाल क्या लिखे, वर्मा सर जी हैं। आइए सर, वेलकम सर। क्या वेलकम लिखे, सर, वेलकम वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वर्मा सर आइए। नमस्कार सर जी। जी जी जी। सर मैं मिठाई लाल वर्मा बम्बई से बिलोंग अच्छा करता हूँ, जी। और पीवीसी मेटा में मेरा रिडीएम हुआ है 3535 से। और सर 25 दिन में मेरा 100 यूएसडी हो रहा है। लेकिन सर शानदार। मेरा एक, हाँ, एक आपसे पूछना है कि ये जो सेटलमेंट हुआ था उसका कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? किस चीज का सेटलमेंट सर? कितनी पर्ल का? वारंट सेटलमेंट, पर्ल वारंट सेटलमेंट हुआ था ना, जी वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सेटलमेंट हुआ था। जो सीट फंडिंग नहीं किए हैं, हमारे 14 आदमी हैं जो नहीं किए सीट फंडिंग, जिसमें 4 आदमी कोरल हैं, बाकी सब पर्ल पे हैं। तो उनका कुछ आएगा कि नहीं सर? जी जी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम हमारे और डायनेमिक लीडर नौशाद कलीम सर देंगे। नौशाद कलीम सर, वेलकम सर। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्वेश्चन आपका यही है ना कि जो सेटलमेंट जिन लोगों का नहीं हुआ है हाँ, उनका क्या होगा? नहीं सेटलमेंट कर लिए हैं, उनका नहीं कुछ हो रहा है। तो जब कर ही सेटलमेंट लिए हमारे हैं तो जो कर लिए हैं उनके लिए क्वेश्चन है या जो नहीं किए उनके लिए क्वेश्चन है? नहीं, सेटलमेंट हमारे 14 आदमी किए हैं, जब सीट ओके, फंडिंग नहीं किए हैं तो तो जब उनको सीट कुछ फंडिंग किए अच्छा, सीट। मतलब हाँ, सेटलमेंट डीपी सेटलमेंट कर लिए थे और ट्रस्ट वॉलेट बना के फंडिंग नहीं किए। हाँ सीट फंडिंग नहीं किए हैं। ठीक है, इंतजार करने बोलिए, भविष्य में कभी हो अच्छा। सकता है कि सिस्टम ओपन करे, लेकिन उम्मीद हाँ, तो नहीं लगता है। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कभी ओपन करे, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग बहुत ज्यादा सोच विचार बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, उन उन सज्जन 5,000 रुपया के लिए 50,000 रुपया को खो दिया। हाँ खो दिए, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं सब लोग। मैं कितना तो यही कोशिश किया। अभी भी देखिए, अभी भी समय हाँ, है। हाँ, जो जिन व्यक्ति का अकाउंट में नहीं सेटल हो चुका है लेकिन वो फंडिंग नहीं हुआ है, उनको हाँ। अभी भी कहिए फंडिंग कर अच्छा, ले। अभी भी 6 मेटा मिलेगा और 6 अच्छा। फंडिंग करने के बाद फार्मिंग स्टार्ट कर दे। फार्मिंग जब फार्मिंग। स्टार्ट कर देगा, यस, फार्मिंग अपना हाँ, काम करते रहे। इस बीच हाँ, में कभी भी सिस्टम जब हम्म, ओपन करेगा तो वो अपना डीपी वहां ट्रांसफर कर लेगा। लेकिन फंडिंग जब किया हुआ नहीं रहेगा, कभी सिस्टम ऑन भी करेगा तो 10-20 दिन के लिए नहीं करेगा, एक आध 2 दिन के लिए करेगा। तो जैसे अच्छा, ही अच्छा। अगर मान लीजिए कभी भी अगर ऐसा हाँ, हुआ, ऑन किया, हम्म, तो उनका फंडिंग भी किया हुआ रहेगा, फार्मिंग से उनका पैसा भी डबल होते रहेगा। प्लस अच्छा। जब ऑन ऑन करेगा उस समय अपना डीपी वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। और नहीं तो नहीं हम्म, करेंगे तो जब उनको पता चलेगा तब तक वो फंडिंग करने के लिए सोचेंगे, उस समय पैसा नहीं रहेगा, फिर मिस करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों हाँ। को फंडिंग करा करके फार्मिंग स्टार्ट करा दीजिए, उनका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके सर। हाँ, ठीक है। ओके, जी, थैंक बहुत यू। बहुत माइक शुक्रिया। ओवर टू यू सर। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नुशाद सर। और मिठाई वाला सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न लेना चाहूंगा। इन्हीं का हैंड राइज तो नहीं है। नूरू सर, जी जी, बोलिए। मेरा एक वो सवाल है सर, सिस्टम से रिलेटेड। जी जी, बोलिए सर। चलिए, आज के संध्याकालीन बेला में इस परवान ब्राइड होली मंच पर विराजमान सभी ग्रेट गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में एक मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। और सवाल है सर जी, सर परसों हम एक पीवीसी मीटर ले करके अपने सिस्टम पर सारा काम करके मैंने फिर चाहा कि उसको एक पीवीसी मीटर लौटा दें। और लौटाने के क्रम में हम पीवीसी मीटर को जैसे ही टच किए वैसे ट्रांसफर दिखा दिया। और जिसे और सेंड का ऑप्शन ही हमको नहीं मिला कि सेंड करके एड्रेस डालेंगे, पीवीसी मीटर डालेंगे। सिर्फ पीवीसी मीटर को टच करने से ही ट्रांसफर का ऑप्शन दिखा दिया। ऐसा सर कभी मैंने देखा नहीं था। तो यही सब मेरा सवाल था सर। जी, प्यार सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट वॉलेट में सारा काम करने के बाद कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे आप? जिनका हम पीवीसी मीटर लिए थे उसके एड्रेस पर ट्रांसफर करना चाह रहे थे। जी जी, जी, उनके आपको एड्रेस पर पता होना चाहिए। जी जी, प्यारे लाल सर, अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी बहुत सारा अभी अपडेशन का कार्य चल रहा है, और कॉइन मार्केट कैप में बहुत सारा डाटा फुलफिल करना बाकी है ना। ऐसे में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ न कुछ तब्दील होती रहती है, उसको खोला जाता है। और वैसे में आप उस समय इस तरह टच कर दिए हो तो आपको चला गया होगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सॉफ्टवेयर में जब तब्दीली होती है, डाटा जब फुलफिल किया जाता है, तो वैसा वैसा आ सकता है, वैसा हो सकता है, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं, उसमें अचरज की कोई बात नहीं। कभी कभी किसी का जो है सो बीएसडी दिखाता नहीं है, या उसका गायब हो जाता है, या उसका कहीं फंस जाता है, तो ऐसे में अपडेशन के समय में ऐसा होता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। आपका सुरक्षित है, वहां चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? जी सर जी, यही सवाल मेरा था। जी, अभी अभी आप लोग सभी जानते हैं कि क्वाइन मार्केट कैप में हमारा लिस्टेड होने के बाद अभी बहुत सारा कार्य उसमें बाकी है, और बाकी हम उस निगाहों से देख रहे हैं जहां आप नहीं देख पा रहे हैं, और अभी उस चीज को मुझे हाईलाइट भी नहीं करना है, नहीं तो आप सभी लोग घबरा जाए, ठीक है? तो बहुत सारा डाटा अभी सिस्टम को फुलफिल करना है, ठीक है, और उसमें वेट भी करना है। जब तक कि फुलफिल डाटा नहीं हो जाता है, तब तक हम बहुत सारा चीजें नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ परेशानियां आएगी। अभी हमें सिस्टम से स्मूथली वर्क के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि डाटा का कार्य है, और जितना बड़ा कार्य पीवीसी मेटा लेके चला है, मुझे नहीं लगता है कि कितना इतना कम समय में ये कवर कर पाए, जितना बड़ा चीज लेके चल रहा है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। सारे वर्क को एक साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग अपने आप में है, और सिस्टम ने यही किया है। इसी की वजह से बहुत सारे परेशानियां हो रही है। सिस्टम की मजबूरी है, और आप सब और हम सभी का भी मजबूरी है। हम सभी का सबसे बड़ा मजबूरी है कि इतना लेट क्यों कर रहा है, इतना डिले क्यों कर रहा है। सिस्टम की मजबूरी क्या है कि कितना जल्दी हम सभी लोग को दे दें। इसी ताना बुना में सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ी लायबिलिटीज लेके चल रहा है सॉफ्टवेयर का, और उसमें डाटा जो काम चल रहा है उसमें बहुत सारा एज पेच है। तो हमें पैसेंस रखने की आवश्यकता है, और कहीं न कहीं हमारा जो लग रहा है पब्लिक का दबाव में बहुत सारा कार्य एक साथ लेके कर रही है सिस्टम, जो कि कहीं न कहीं मिस्टेक हो रहा है। लेकिन हाँ, बस मैं इतना कहूंगा कि दुनिया के एक अलग चैलेंजेस के रूप में पीवीसी मेटा कार्य कर रही है। अगर ये 6-7 महीना, साल भर इसी तरह से सर्वाइव कर ली, तो मेरा जहां तक मानना है कि हम सब लोग लाल हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें डार्क दिख रहा है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में नहीं है। आपकी भी मजबूरी, मतलब आपकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम इसको जान नहीं रहे। बस बस इतना ही कहूंगा मैं कि अभी जान रहे। अभी पीवीसी मेटा का जो क्वाइन मार्केट कैप में है, उसमें बहुत सारा तथ्य अभी आपको उजागर करते आप घबरा जाएंगे, लेकिन तब है कि वो उसको टाइम लगेगा सुधारने में, उसको डालने में, और सारी चीजें भी डालना बाकी है, ठीक है? वो चीज बहुत सारे लोग अपने माथों निगाह से नहीं देख चुके, अच्छे लोग भी उसको कवर नहीं किए हैं। हम उस चीज को देखे, जब हमने चर्चा किया अच्छे अच्छे लीडर से, तो सर मेरे दिमाग में तो गया ही नहीं यहाँ तक। ये तो अभी बहुत बहुत अभी सफर तय करना बाकी है जी, बहुत सफर तय करना बाकी है इसको। लेकिन हम सब अगर पैसेंस रख लिए, तो नो डाउट ये दुनिया का एक अलग अनोखा सिस्टम होगा, और इसकी मान सम्मान प्लस इसकी वैल्यू हर तरह से क्रिप्टो करेंसी में ड्राइवर के रूप में होगा। बस इतना जान लो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। तो 2-3 हैंड आ गए हैं। चलिए, रवि कुमार, वेलकम सर, आइए। हेलो सर, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार है सर, ये हम टोकन फार्मिंग सर 2300 बीएसडी से सेल्फ किए हैं सर, लेकिन उसका डबल सर वहाँ पर ये फार्मिंग रिवार्ड में डबल नहीं दिखा रहा सर, 200% के हिसाब से सर। रवि कुमार सर, एक बात बोले हम, जी सर। खाना परोसा गया और बिना हाथ धोए खाना शुरू कर दिए, कैसा लगेगा? खराब लगेगा सर। तो हमको भी खराब लगा सर, आपने परिचय नहीं दिया अपना, ओ है, सॉरी और सर, आप सॉरी। शुरू हो गए आप खाना। नहीं सॉरी सर, हम सर बिहार से बोल रहे हैं सर, ये सासाराम से सर।
अब मेरा सर यही है कि हम सेल्फ फार्मिंग किए थे सर, तो इसका डबल नहीं दिखा रहा सर फार्मिंग सेल्फ रिवार्ड वैल्यू में। अच्छा, सेल्फ फार्मिंग किस चीज से किया आपने, एक खुलासा कीजिए ना। टोकन से किए हैं सर। टोकन से किया आपने? ये टोकन से भी तो किए आपका हैं ये। जो आपका सीड वैल्यू बन रही है, उस सीड फार्म वैल्यू बन रही है, उससे कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, डायरेक्ट हम टोकन से किए हैं सर। डायरेक्ट टोकन परचेज करके किए, यही ना? जी जी। बस डबल उसमें नहीं दिखा रहे ना? जी सर। कितने दिन हो गए? ये सर शुरू से ही नहीं दिखा रहा सर, 6 अक्टूबर से करना शुरू किया था सर। जो आपको मिनिमम 200% मिलना है वो नहीं दिख रहा है? नहीं सर, फार्मिंग वैल्यू में सर, फार्मिंग रिवार्ड में। फार्मिंग रिवार्ड में नहीं दिख रही है। आप शेयर कर जी सकते हैं? जी सर। कीजिए। ये सर है सर। जी हेलो सर। जी जी। जी हाँ, चलिए यहाँ पर तो आपको यहाँ 100 फार्मिंग वैल्यू इतना ना, ठीक है। इसका आप ऊपर में जाएंगे, ऊपर में राइट राइट कॉर्नर में जाइए, ऊपर में मोबाइल के राइट कॉर्नर में। जी, यहाँ पर जो 3 डॉट है उसको क्लिक कीजिए। जी सर। 3 डॉट को क्लिक, 3 जो लंबा लंबा है सो डंडिल, जी सर। राइट कॉर्नर में जाइए और उसका लंबा लंबा जो 3 को है ना लाइन, उसको क्लिक कीजिए। अब वहां नहीं, जी डॉट में सर। नहीं जाना, हाँ, इसमें जाना, इसमें 3 को लंबा जी लाइन है ना, उसमें जाइए। सीड ये वाला फंडिंग के सर। ऊपर, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो जो अभी पहले गए थे। ये वाला सर। ये नहीं, इसको हटाइए ना आप। ये वाला। जी जी जी, यही है। ये स्क्रीन में हमारा बंद हो गया, स्क्रीन नहीं चल रहा लगता है हमारा पास। हाँ, उसमें देखिए कि स्टार्ट फार्मिंग रिवार्ड में जाइए, तो जी फार्मिंग रिवार्ड में जाइए। आगे सर फार्मिंग रिवार्ड में। जी, अब आने दीजिए इसको, होने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में 100 है आपका, जी रिवार्ड वैल्यू 200 दिख रहा है आपका। जी सर। फिर प्रॉब्लम कहाँ है आपका? तो सर 2300 किए हैं तो उसका डबल दिखाना चाहिए ना सर। सर आपको, उनका 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 कहे का मतलब है कि 2300 डाले हैं तो अभी हमको 4600 दिखना चाहिए। सर अभी अभी कैसे दिखेगा सर, आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, जितना जितना करेंगे उतना उतना दिखते चला जाएगा, उसका ही आपको आउट होते चल जाएगा, वो दिखते जाएगा। एक बार आप करते ना तो आपको दिखाई पड़ता, ठीक है ना? जी जी सर। पार्ट बाय नीचे जा पार्ट में किया आपने। तो सही है ना सर, मेरा गलत नहीं ना सर। वो गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक, ओके, चलिए।
और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका 100 का 200 दिख रहा है, 100 का 200 दिख रहा है, सब तो दिख रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए देखिए, इसी को बोलते हैं कि मंच पे या स्कूल में बने रहिएगा, कुछ कुछ सीख लीजिएगा, नहीं तो बवाते रहिएगा सब। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा प्रेमचंद चौधरी। वेलकम सर। प्रेमचंद Welcome, sir. चौधरी। Welcome. और मैंने सीखा इसके बदौलत पर करेजा पर हाथ रख करके, करेजा रख करके, और मैंने सीखा लगभग समझिए कि आप लोग मैं बता रहा हूँ 10 लाख से ऊपर मैंने गवाया भी, तब मैंने कुछ सीखा भी। जब मैं सीखता था, आपको जब चला जाता था, मैं अपने कलेजा पर हाथ में रख लेता था, ट्रांसफर करता था कि ये समझ रही कि चला जा रहा है या वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे सीखना है। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्रिप्टो एक्सपर्ट करते, कितना पैसा गंवाए अपने आप को। हमने जो सीखा है आज तक, मेरा कोई क्रिप्टो गुरु नहीं है और ना कोई इंटरनेट गुरु मेरे पास है, कोई गुरु मेरा नहीं है आज तक। हमने खुद गवा के सीखा है, मतलब प्रैक्टिकल कर करके सीखा है। इसके वजह से आज मजबूत हो गए। आज बहुत सारा टोकन कॉइन मेरे पास ऑलरेडी है, क्रिप्टो का बहुत सारा कॉइन टोकन है। तो कारण यही रहा सीखने के चलते, सीखने के चक्कर में मैंने बहुत पैसा गवाया, बहुत पैसा गवाया भी। आपको पता होना चाहिए, जब ये क्या कहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जब मेटा में अपने आप को ऐलान किया कि मैं आप कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मेटावर्स में, आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय माना और इसका ये और था सैंड, दो ऐसा टोकन था, मेटावर्स की टोकन थी, जिसका कीमत था 3 और 4 रुपया। विश्वास कीजिएगा, और ये रातों रात 200-300 चला गया। मैंने इसको खरीदा, भरपूर उपयोग किया। 300, 350 तक, 3 रुपया का टोकन सीधे 350, 400 तक चला गया। इतना बढ़ा कि कहना नहीं। मैंने उसी चीज का फायदा उठाया और भरपूर कमाया। तो समझिए कि आपका कहीं अगर खोते हैं तो आपको आने वाला समय में बहुत पाते भी हैं आप। तो ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। 1000 चला गया कोई बात नहीं, यहाँ आप टिके रहिए। पीवीसी मेटा आपको बहुत कुछ देगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं। पैसेंस जो यहाँ रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, मैं कहना चाहूंगा कासिफ सर कि पैसेंस रखिए, यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, नो डाउट। तो कहता है कि हम बहुत कुछ गवा दिया, क्या गवाया आपने यार, क्या गवाया? अरे कोरल बन गया, ओनक्स बन गए, क्वार्ट्ज बन गए, क्या गवाया आपने? 70-75 हजार, चाहे लाख रुपए गवाया हो, लेकिन उतना रिटर्न सिस्टम नहीं दे दिया। आप उसके पास मौजूद है, यहाँ तो आपने कुछ गवाया नहीं। गवाया तो हम लोग थे 2016 से, और 2016 में मैंने 3 बिटकॉइन खरीदा 45,000 रुपए करके, और उसी को 3-4-5 महीना के बाद बेच दिया 5-5 लाख रुपए। अनजान व्यक्ति, नहीं कुछ जानते थे, नथिंग थे, लेकिन एक प्रैक्टिकल की वजह से ऐसा लगाते गया। आज भी लगाता, आज भी इन्वेस्टमेंट करने में आगे रहते हैं, आज भी इन्वेस्टमेंट पीछे नहीं रहते। कारण क्या है? आदत शुरू से बना हुआ है। मुझे पाना भी यही है सर, गंवाना भी यही मुझे। आज जितना मैं गंवाया उससे कई लाख गुना पाया भी। तो क्रिप्टो करेंसी में सीखना पड़ेगा, तो कुछ गंवाना भी पड़ेगा। और कुछ अगर गंवाना नहीं चाहते हैं तो ब्राइट होजन स्कूल में आइए, सीखिए, नहीं गवाइएगा। बिना सीखे कीजिएगा, गवाइएगा, खत्म हो जाएगा, कहां गोल हो जाएगा। सीखने की प्रवृत्ति हमेशा रखिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेना चाहूंगा, कोई हैंड राइज तो है नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर। TWT की क्या, मैं बैजनाथ राम रांची से बोल रहा हूँ सर। जी सर, जी सर। TWT का क्या महत्व है सर, बताया जाए। क्या चीज का सर? TWT का
नहीं समझ में आ रहा सर आपकी बात मुझे। एक ट्रस्ट वॉलेट की टोकन के बारे में बात पूछ रहे हैं सर, CW। ट्रस्ट वॉलेट, हाँ, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट की टोकन क्वाइन। ओहो ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, उसका टोकन ना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया हमको सर। तो देखिए सर, जितने भी वॉलेट हैं वो अपना नेटिव टोकन रखता है। बाइनेंस है तो बाइनेंस का अपना नेटिव है, पैनकेक स्वैप है तो पैनकेक स्वैप का अपना नेटिव है। उसी तरह से ट्रस्ट वॉलेट का अपना नेटिव टोकन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका भी मार्केट में उसी तरह से है जिस तरह से आपका पीबीसी बेटा है, जिस तरह से आपका बिटकॉइन है, जिस तरह से अदर अदर अपना क्वाइन टोकन चल रहा है, उस तरह से वो नेटिव टोकन है, उसमें कुछ विचलित होने की बात नहीं। ट्रस्ट वॉलेट में हम लोग को ये दिखता है कि हाँ TWT इतना है, वो मतलब उसको हम समझ नहीं पाते हैं सर। अच्छा, TWT दिखता है, कितना दिखता है आपको? सर जी, नूरू सर, जो हम जी। लोग ऐड टोकन पे जाते हैं ना, तो वहां पर से उसका बटन को अगर बंद कर देंगे फिर नहीं दिखेगा। अगर वो चीज नहीं, ट्रस्ट वॉलेट कर में देने के बाद तो सर जितने नहीं दिखता है। नहीं, हम हाँ, लोग तो उसका वो महत्व जानना चाहते हैं कि वो चीज मानो उसको रखना जरूरी है या नहीं सर। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप उसका यूज नहीं कर रहे ना, कोई जरूरी नहीं, उसको ऑफ ऑफ कर दीजिए ना। सही सर, थैंक यू। ठीक है, उसको कोई जरूरी नहीं है, वो क्यों क्यों रखेंगे, आपको जरूरत नहीं है तो ठीक है। जिस चीज की जरूरत है जिस चीज को जरूरत है उस चीज को रखिए। अब हमको बीटीसी की जरूरत नहीं है तो बीटीसी क्या रखेंगे, बीटीसी की जरूरत है बीटीसी रखेंगे हम। और आप उसको मतलब हाइड कर सकते हैं और फ्रंट में भी ला सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं आप। जी जी, लेकिन एक फायदा है उसको रखने में सर। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट का टोकन 1-2 टोकन भी रख लेते हैं तो आपका गैस चार्ज जो फीस होता है उसमें कुछ कमी आ जाती है सर। चलिए, अगर एक प्रैक्टिकल हमारे फरहान सर किए हैं तो आप सभी लोग सुन लिए। अभी तक मैं इसको प्रैक्टिकल किया नहीं हूँ। ना सही है सर, उसमें सही है। हम ट्रस्ट वॉलेट से जब हमको करते हैं तर्क तो हुआ आप था, कोई एक आदमी बोला कि नहीं रखना है, लेकिन हम देखे कि डॉक्टर भरत सर बताए थे कि ना उसको रखना है, तो जो है हम उसका वैल्यू नहीं जान रहे थे, इसलिए उसको जो कोई है ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा रखना है। अगर एक आख दो चार कॉइन भी, अगर एक कॉइन भी रख लेते हैं तो आपको हाँ फीस में कमी आ जाती है। आप जहां कितना पर कमी आप आता है सर फरहान सर? जी सर, फरहान सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उसको बंद कर दिया हूँ, फिर भी मेरा वो गैस फीस में कमी आ रही है। नहीं, वो बात वहां नहीं कहा जा रहा है कि आप उसको बंद कर दीजिए या खोल के रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर फरहान किसी सर, वैलेट में जी सर, फरहान सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, आपसे तैयार है आप? बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा घर अलग है, आपका घर जी अलग है। जी हम अपने घर में क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, आपके घर से मुझे क्या रिलेशन है? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हम जो है ट्रस्ट वॉलेट को यूज कर रहे हैं, समझा ना सर। जी। ट्रस्ट वॉलेट को यूज कर रहे हैं जिस बिना पर ट्रस्ट वॉलेट का भी कुछ परसेंटेज है उसमें, जो अच्छा गैस चार्ज उसको मिलता है, वही अच्छा, गैस चार्ज में कुछ कमी हो जाती है अगर आप ट्रस्ट आप वॉलेट का हमको coin रखें। बताएंगे, आप बताएंगे कि अगर हम 100 डीपी में 100 बीएसडी में रिडीम किया तो कितना लगता है? वो तो लग रहा है $1 तो करीब करीब लग ही रहा है। 1.6 लगता है ना, तो क्या ये हम ट्रस्ट का जो टोकन रखे उससे हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है क्या? नहीं, आधा नहीं हो जाता, पॉइंट में कुछ घटता है, मैंने क्या बताया। सर जैसे कुछ हम भी वहां नहीं, पर कुछ भी नहीं, वो आपके वहम है, वहम कुछ नहीं होता है। वो होता है कभी कभी सिस्टम क्या करती है, जो आपका गैस फीस कटती है ना, उसमें कम बेसी क्या होता है कि वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करती है, कुछ कम बेसी होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये सिर्फ जी, फरहान सर, मैं कुछ भी नहीं रखा हूँ और मैं उस टोकन को ऑफ भी कर दिया हूँ, फिर भी मैं सेटिंग में जाता हूँ, 90,000 को 40,000 करता हूँ, गैस फीस 0.4 0.3 कम हो जाता है।
कभी उसको कभी तो कितना अगर बोला जा रहा है कि वो ऐसा नहीं होता है, होता है। वो ये वैसा होता है। आप अगर सेटिंग में जाके 40 कर लेते हैं तो वो कम होता है, उसके बावजूद जैसे वहां पर पॉइंट में कम होता है ना, वो इसलिए अगर इसको अगर नहीं रखते कोई बात नहीं है, कोई उस पर जोर नहीं है कि उसको रखना है। अगर उस वैलेट में है तो फीस में कुछ पॉइंट में कमी आ जाती है। भाई आप बिना मुझे रखे हुए आप जब मुझे हमें कमी आ रही है तो हम क्यों रखें? और जब प्लस बिना नहीं, में हो रखे मेरे को जाएगा। कर रहा है। नौशाद करीम सर प्लीज आप थोड़ा साइलेंट हो जाए। हम लोग अब प्राण सर से पूछ रहे हैं। प्राण सर आप मुझे आप लाइव करके दिखाएं, आप उसको हटा के दिखाएं और ऑन करके दिखाएं, ड्यू टू प्रैक्टिकल। फिलहाल मेरे पास नहीं है, हम नहीं रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा होता है। चलिए आप मानते हैं तो होता है तो कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाइए, जो भी करना है प्रैक्टिकल करके दिखाइए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे में भी कभी कभी कम होता है, कभी ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है, कभी 0.1 ज्यादा लग जाता है, कभी 0.1 कम लगता है, तो मैं क्या समझू इसको। आज ये पहली बार इस तरह की मेरे हिस्ट्री में, मेरे लाइफ में इस तरह का आया कि हम अगर ट्रस्ट वॉलेट में किसी का टोकन रखते हैं तो फीस कम होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इस मिथक में फंसिए मत, किसी को नूरुल सर उलझाना मैं बात सकता नहीं हूँ, है। नूरुल सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी बोलिए सर। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद सर। फरहान सर जो कह रहे हैं बिल्कुल ये गलत है। मैं पिछले 3 महीने से जो है टोकन को रखा हुआ हूँ, हर वॉलेट में एक एक टोकन मैं रख के देखा हूँ, और पैसे का भी ना, कहीं से भी मैं जब भी ट्रांसफर करता हूँ, एक पैसे का भी, सिंगल 0.01 पैसे का भी कोई कमी नहीं आता। जैसा कि नौशाद सर कह रहे हैं, गैस फी को अगर घटाना है तो सेटिंग में जाइए। मैंने 90,000 में 35,000 तक करके भी घटाया है, वहां घटता है, पर TWT टोकन रखने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ आपका पैसा वहां इन्वेस्ट होता है, 1 रुपये का कोई फायदा नहीं है। मैं पिछले 3 महीना से कंटिन्यूअस रखा हूं, किसी के कहने मात्र से, लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। अभय जी वही बात तो मैं कह रहा हूँ। वही इसी आप ही की बात को वही कर रहा हूँ नूरुल सर, और आप बिल्कुल TWT से कुछ फायदा जो नहीं है। फरहान जी, सर जी, कह रहे हैं गलत है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा 2016 से का अभी तक एक्सपीरियंस है, ऐसा क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और अगर आज ये हो रहा है तो हम पीवीसीटी बीटा को मानते ही नहीं है, तो फॉल्स है वो, नथिंग, कुछ नहीं मैं मानता हूं मैं। इसलिए सबका अलग अलग हैक्स है, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी है, कोई कुछ नहीं हो सकता है, जिसका जो चीज है वही होगा, कम बेसी कुछ नहीं हो सकता। हम T2 रख लें 50,000 से 10,000 रख दें, मेरा फीस कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फीस कभी कम बेसी क्या होता है कि कभी वो खुद से सिस्टम जनरेट करती है, तो कुछ कभी 0.1 0.2 कभी कभी कम बेसी हो जाता है। ऐसा इसको समझे कि हम TWT रखे हैं तो मेरा कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं मान भी नहीं सकता हूं। आप जो भी कुछ कहें यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाएं हमको, तभी मैं मानूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा मैं क्रिप्टो करेंसी आज के डेट से। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल दिया आप सभी को, एक घर आपका है, एक घर मेरा है। मैं अपने घर में किस स्ट्रेटेजी पे चल रहा हूं आपको क्या पता? आप कम कर देंगे क्या? मेरा खर्च कितना आप कम कर देंगे? आपका कुछ भाग में रख ले कम कर देंगे आप? ऐसा हो नहीं सकता है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नहीं हो सकता है। हाँ, मानते हैं जब उसकी फीस में, गैस फीस में BNB के अलावा वो टोकन ऐड कर दिया जाए या उसके को रिलेट कर दिया जाए, जब मुझे सिस्टम जब कहेगा कि पीवीसी मेटा के साथ फीस इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है, तब मैं मान सकता हूं। अगर कोई उसका रिलेशन नहीं है तो मैं कभी जिंदगी में नहीं मान सकता। याद रखिए, कभी भ्रमित मत कीजिए, प्रैक्टिकल पहले कर लीजिए, उसके बाद कुछ बोलिए, वो सब मानेंगे। यहाँ एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। गलत मिथक नहीं डालिए आप। भरत कुमार सर बोल दिए आपको,
खान सर बोल दिया आपको, तो आप मान लिया। प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल। सर वो ट्रस्ट वॉलेट पे ही जैसे कम होती है, सर या तो आप जो कह रहे हैं क्यों ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं ना? सर मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों आदमी को बरगलाते हैं पॉइंट 1 में? सर आप बरगलाना छोड़िए आप लोग। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, इसको आप समझिए। पीवीसी मेटा आपके लिए और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सौगात लेके आया है। इसको बरगलाइए नहीं इंसान को आप, इसके बदले में उसको खरीदवाइएगा TW2, उसको खरीदो, उसको रखो, वो उलझेगा। फिर लोग उलझाइए मत किसी को, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पे काम करने के लिए बोलिए, ताकि लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करें। पीवीसी मेटा और BNB रखे, उसके अलावा मत कुछ रखे। अगर ज्यादा रखना है BUSD रखे, फिर BTC रखे, BNB रखे। क्यों बरगलाते हैं? हम सबको समझ में नहीं आता है। थोड़ा मोड़ा के चलते आप लोग, अरे कभी जिंदगी में हो नहीं सकता है। बीएनबी को लोअर लिमिट और अपर लिमिट है सर। सर हम मैं आपको कह रहा हूं बैनाथ सर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में मत जाया कीजिए, वो सब झमेला मत जाया कीजिए आप। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सरवाइव करना है तो बहुत चीज रीड करना पड़ेगा, आपको बहुत चीज समझना पड़ेगा। क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्या लिमिट? मतलब कुछ हम कितना तक रख सकते हैं जो कोई हमें लिमिट नहीं है, आपके पास जितना ताकत है अरबों रुपया रख सकते हैं आप। कोई लिमिट नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिट है। नहीं, जब पीवी से मेटा रख रहे हैं तो उसका काम चलने भर हमरा बीएनबी हम रखना चाहते हैं सर। तो बस बस उतने थैंक रखिए यू जितना सर। काम करता है। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, उसका भी रेट आपको बढ़ेगा। रेट यहाँ हर टोकन का बढ़ सकता है, घट सकता है, वो तो पूरा पूरा वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है। आपकी ताकत, हम BNB हम खुद रखे, हम BTC रखे हुए हैं, बहुत सारा टोकन रखे हुए हैं। हमारी ताकत, हम नहीं रख सकते, नहीं रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कैपेसिटी है। जितना टोकन है, 25,000 टोकन है, सभी टोकन खरीद के रखिए आप। तो मैं कहना चाह रहा था कि विदाउट एनी प्रैक्टिकल का कुछ भी मत कहिए। मैं भी यहाँ अगर कुछ कहता हूं ना तो बहुत सारा प्रैक्टिकल करके कहता हूँ। उसको 100 बार नहीं, कम से कम 10 बार तो जरूर मैं उसको पढ़ता हूँ या उसको प्रैक्टिकल करते तब आपके सामने रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा उसको बस सामने ले आया। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँ, खास करके आप सभी से जो डायनामिक लीडर है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी अपने नीचे जो क्रिप्टो करेंसी नहीं जान रहे हैं, कभी इस सब चीज में उलझाइए मत, नहीं तो सीधे उलझ के मर जाएंगे। कहां पैसा चल जाएगा उसको कोई ठिकाना नहीं है। इधर से उधर चल जाएगा, उधर से इधर चल जाएगा, उस समय सब बवाते रह जाएंगे। कभी भी किसी को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड BNB, पीवीसी मेटा, ज्यादा ताकत है BNB खरीद के रख लीजिए, BTC खरीद के रख लीजिए, इथेरियम खरीद के रख लीजिए, पीवीसी मेटा खरीद के रख लीजिए, जो आपको लगता है। और उससे ज्यादा अगर स्टडी आप कर लिए, आप उसमें महारत धीरे धीरे हासिल कर लिए, तो डेली टोकन यहाँ पर जनरेट होता है। जो टोकन रखना है, कीमत बढ़े उसको बेच दीजिए, एयर ड्रॉप मिलता है उसको कर ले लीजिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन किसी को यहाँ पर ऐसे में ना कहिए। ये मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है आपसे, आप सभी से, एकदम उसको प्रैक्टिकल करके ही बोला कीजिए। नहीं तो काम हो गया क्या, अच्छा फरहान सर बोले, भरत सर बोले, अब ये टोकन रखने से कम फीस लगता है, और रखना शुरू कर दिया, उसमें उलझना शुरू कर दिया। आपकी एक बात, जो एक डायनेमिक लीडर है, आपकी एक बात कितना बड़ा जा सकता है ये आप समझ सकते हैं। बड़े लीडर्स, एक जरा सा जबान फिसलता है ना, तो उसका बहुत बड़ा मायने निकलता है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी बात अगर थोड़ा सा आपको हर्ट लगा हो तो सॉरी, माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरे लाइफ में इस तरह का चीजें नहीं है जो आपने बोला, इसलिए मेरे को इतना लगा कि बोलना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। फरहान सर, भरत सर, आप दुख नहीं मानेंगे मेरी बात को, प्लीज, ठीक है ना। मेरा जहां तक आगाह करनी बात थी, लोगों को एक इबरत देने की बात थी कि किसी में उलझाने की काम ना करें।
उनको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने। हम भारतीय लोग आज क्रिप्टो करेंसी में बहुत बहुत कम जानते हैं, टेक्निकल बहुत कम जानते हैं, और जिसके वजह से अगर आपकी बातों से समझ के अगर वो करने लगेंगे तो बहुत सारा उलझन पैदा हो जाएगा। तो प्लीज मेरी बात को आप हार्ट में ना लेंगे, है ना, अन्यथा फिर कहेंगे नूरुल सर अच्छा बात नहीं किया आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया है और मैं चाहूंगा कि आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं यही समाप्त करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूं। सर 1 मिनट सर। जी जी, मेरा थोड़ी एक सवाल था सर। सभी लोगों को प्रणाम। मैं एक पीवीसी मेटा यानी कि 16 दिन पहले वो ट्रांसफर किया तो शो नहीं कर रहा था, और ना अभी तक शो नहीं किया, और कल की डेट पे फिर पीवीसी मेटा ट्रांसफर किया तो वो हो गया सर, और 2 घंटे बाद वो शो कर दिया सर। तो क्या वो पीवीसी मेटा जो पहले का वो नहीं आएगा क्या? ये लखन सर मैं कहना चाहूंगा कि वो भी पीवीसी मेटा आप में अगर डिटेक्ट हो गया होगा वॉलेट से, ठीक है ना, अगर डिटेक्ट हो गया होगा, आप अपने वॉलेट में देखेंगे जहां पर आपका पीवीसी मेटा ट्रांसफर किए, अगर उस दिन में डिटेक्ट हो गया होगा तो निश्चिंत है वो आएगा। अगर डिटेक्ट नहीं हुआ होगा तो वो आपको नहीं आएगा। डिटेक्ट ही नहीं हुआ होगा तो कहां से आएगा, ठीक है ना। तो आप वहां जाकर के अपने वॉलेट में सर्च करें कि क्या मैंने वो टोकन को मैंने 16 दिन पहले जो किया था वो वहां से माइनस है या नहीं है। तो उसको आप माइनस हुआ है सर। माइनस में एक एक्स में सर माइनस हुआ होगा जरूर आपका, लेकिन बाद में आप उसको देखेंगे कि ऐड भी हो जाता है। जब वहां पर नहीं जाता है तो ऐड भी हो जाता है, और अगर ऐड नहीं हुआ होगा तो निश्चिंत है वो आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। एक मिनट लखन खनिंदर सर, मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी मैं इंटरप्ट किया हूँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने जो विड्रॉल किया होगा, देखिए यहाँ पे 2 जगह में आपका, अगर वो आपका जो पीवीसी मेटा है, क्या वो स्टेकिंग रिवार्ड का पीवीसी मेटा था? लखन सर वो क्या वो स्टेकिंग रिवार्ड का वो पीवीसी मेटा था आपका? रिडीम करके वो किया था सर। तो मैं रिडीम वाला पीवीसी मेटा है, उसको मैन वैलेट में ट्रांसफर करता रहा। ठीक है, तो आप मुझे एक बार लाइव मुझे दिखाए, मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ गया है। सो आप लाइव आइए, मैं बता देता हूँ कहाँ गया होगा। अच्छा, 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग करिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। जी 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 जी। स्क्रीन शेयर हुआ सर? यस सर। अब मुझे आप ये बताइए आपका कहाँ से कहाँ आया, सो बताइए। पहले आप अपने सवाल को रखिए। जी जी जी, पहले ट्रस्ट वैलेट में खोलता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, खोलिए।
थोड़ी नेट स्लो चल रहा है सर। कोई बात नहीं, ऊपर दाहिने साइड में 3 बिंदु को टच करके रीलोड कीजिए पेज को। जी एक मिनट। यहाँ आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का जो फंड है वो आपका जी कनेक्ट वॉलेट में दिखता है। ट्रस्ट वॉलेट का जो फंड है वो आपका कनेक्ट वॉलेट में दिखता है। ठीक जी है, जी 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 तो जब आप पहली बार स्टेकिंग का रिवार्ड जो आपका आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? पीवीसी मीटर सामने पेज पे ट्रांसफर करते हैं तो सामने पेज पे कहाँ जाता है? यूजर वॉलेट में जाता है या कनेक्टेड वॉलेट में डायरेक्ट जाता है? पीवीसी मीटर में डायरेक्ट जाता है सर। ठीक है, तो पहली बार जब आप कितना पीवीसी मीटर विड्रॉल किए थे, 1 या 2? मेरे मेन यानी कि मेन वैलेट में 1 पीवीसी मेटा पहले से था। इसके बाद मैं ट्रांसफर किया तो उसमें बताया नहीं, और इसके बाद 16 दिन बाद फिर मैं किया तो वो 2 घंटा बाद 2 पीवीसी मेटा बताने लगा, यानी एक पहले का और बाद में किया वो बताने लगा, मगर वो जो पहले किया था वो बताया नहीं सर। उसको अब देखना चाहता हूँ। फिर से आप अपना प्रश्न दोहराइएगा, कॉल आ गया था। बताइए फिर से प्रश्न आप। सर जब ट्रांसफर होता है तो ये फार्मिंग पेज से ही ट्रांसफर होता है। तो फार्मिंग पेज से 1 मेटा जब ट्रांसफर होगा तो वो सीधा जाएगा मेन वैलेट में। यहाँ और वहाँ की कोई बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। क्योंकि ट्रांसफर जब भी आप करेंगे फार्मिंग पेज से ही ट्रांसफर होगा और वो वहां से ट्रांसफर होके जाएगा मेन वॉलेट में। तो चाहे तो यहाँ का मेटा हो चाहे वो का मेटा हो, मेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीड वैल्यू से भी अगर ट्रांसफर करेंगे तो फार्मिंग में ही आएगा और वहीं से आप ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब चक्कर तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चक्कर है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा ट्रांसफर मारेंगे सीधा वहीं जाएगा मेन वैलेट में। और कहीं कहीं का मेटा हो, कोई भी मेटा हो, पहली बार हो या दूसरी बार हो या तीसरी बार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नहीं आया है, वो एरर में फंसा हुआ है, वो आएगा। जी 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 याद रखें आप लोग सर प्लीज, अगर आपका डिडक्ट हुआ तो आएगा, नहीं डिडक्ट हुआ है तो वापस हो गया होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, वापस बस नहीं हुआ है सर, वापस नहीं आ हुआ जाएगा, है। आ जाएगा, टेंशन मत कीजिए, आ जाएगा। ठीक है ना, जी 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 ज्यादा टेंशन मत कीजिए, आ जाएगा। चलिए आप स्क्रीन शेयर हटाइए आप। एक मिनट थोड़ी देख लीजिए कह रहा हूँ, और ये थोड़ा सा बचा है। टाइम ओवर हो चुका है, आप स्क्रीन शेयर बंद करें। सर नेटवर्क में आप पुअर है इसलिए आप बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। सर ने जो बात कही वही सही होगा। जी ठीक है सर, ओके सर। क्या बंद कर दीजिए स्क्रीन शेयर। चलिए नौशाद सर और नरुल सर, मैं क्षमा चाहूंगा मैंने बीच में इंटरप्ट किया, इसके लिए मेरा कोई क्षमा नहीं। बहुत अच्छी बात है सर कि सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की है, पहल की सॉल्यूशन करना चाहिए। सॉल्यूशन में कोई दिक्कत बात नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है तो बहुत मजा भी आता है और सीखने की भी हम सभी को बहुत चीज मिलती है। ठीक है, आप गलत नहीं किया सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। और मैं इतना कहूंगा कि मैं इसमें प्रैक्टिकल किया हूँ, कभी कभी मेरा भी वैसा ही होता है, डिडक्ट हो गया नहीं आया, लेकिन बाद में वो आ जाता है। और अगर डिडक्ट नहीं हुआ है, वहां आपने डिडक्ट शो नहीं किया, लेकिन कभी कभी ले लिया, वो कभी कभी वापस भी कर देता है। आप लोग साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे साथ हुआ है। नहीं, मेरे साथ तो ज्यादातर हुआ कि नहीं आता है तो डायरेक्ट यूजर वॉलेट में जाके शो होने लगता है। चलिए ठीक है, देखिए सर इसका नहीं आया ये 17 जून को किया था, इसका नहीं आया है। और अभी मैं किया 28 जून को, इसका आ गया है।
ये। चलिए वो भी आ जाएगा, ठीक है ना? जी जी जी, ठीक है सर। वो भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ओके सर, ओके। ओके सर, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम भी बहुत ओवर हो चुका है। बहुत ही शानदार जानदार आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन रहा। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और अपने आप में आज का जो अध्याय था बेमिसाल था और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को आगे और मिलेगा। और मैं उन लोगों को ज्यादा तरजीह देता हूँ जो क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत बहुत ही डायनेमिक होते हैं वो जो क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए कि जब तक आप कार्य करेंगे नहीं, जब तक आपको कोई घटना घटेगा नहीं, तब तक आपके मन में क्वेश्चन आएगा नहीं। और क्वेश्चन वही नहीं पूछते हैं जो कुछ करते ही नहीं है। तो मैं क्वेश्चन पूछने वालों को बहुत ज्यादा तरजीह देता हूं, इसलिए कि वो कम से कम अपने ट्रस्ट वॉलेट को खोल के तो देख रहे हैं, कहाँ अपना पीवीसी मीटर गया नहीं गया, क्या हो रहा है, ये तो कम से कम कर रहे हैं। ये तो जागरूक हैं। इसी को कहा जाता है कि धीरे धीरे ही आगे बढ़ना। दैट मीन्स कि हम उसमें एक पकड़ बना रहे हैं, हम उसमें मजबूत हो रहे हैं। यही मेरा कार्य होना चाहिए, यही मेरा एक पक्का कार्य होना चाहिए। हमको सीखना चाहिए। हमें जब तक उसको उलट के नहीं देखेंगे, छेड़ के नहीं देखेंगे, तब तक क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन वही पूछते हैं जो उसको छेड़ते हैं या देखते हैं या करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तभी उनके मन में क्वेश्चन आता है, अन्यथा कभी नहीं आएगा। एक सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट लेकर के बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, उसको एक भी बटन को टिप टैप नहीं करेगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ ओके है, कुछ नहीं आ रहा, सब ठीक ठाक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कहीं बटन टिप के देखा, अच्छा इसमें ये नहीं हो रहा है, हो सकता है कि इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल क्वेश्चन है पूछूंगा। तो कहने मेरा मतलब यह है कि जो क्वेश्चन पूछते हैं दैट मीन्स कि वो कुछ कर रहे हैं। साफ साबित होता है इस प्रांगण में कि वो अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनको ज्यादा तरजीह देता हूँ, मैं ज्यादा थैंक्स कहता हूँ उनको। और साथ साथ में जो हमारे साथ जितने लोग क्वेश्चन के आंसर दिए, प्रयास किए, उनको भी कभी शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज फिर से वही कहूंगा कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने की पहचान होनी चाहिए, करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और कभी भी दाया बाया अभी नहीं करना है। दाया बाया का मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी भटकना हमको पीवीसी मेटा के अलावा नहीं है। पीवीसी मेटा एक सिंबल है और वो दिन आपको याद दिलाएगी बिटकॉइन। इसलिए घबराइए मत, पैसेंस रख के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पीवीसी मेटा अपना झोले में रखने का प्रयास कीजिए। ज्यादा लोगों को समझाइए कि पीवीसी मेटा एक सिंबल है। आने वाला समय में जितने बड़े प्रोजेक्ट लेके चल रहा है, अगर ये 5% भी इम्प्लीमेंट कर लिए अपने लाइफ में, तो हम यहाँ पर माला माल हो जाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहूंगा और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और थैंक्स कहूंगा। और आज की जो होस्ट की भूमिका निभा रही है रेनू मैम, वेलकम मैम, आइए, आपको स्वागत है और अपना आगे का कार्यभार संभालिए। थैंक यू मैम, आइए।